हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे। संडे मतलब थोड़ा सा आराम का दिन। हाँ जी, आज बच्चों को स्कूल भेजने की भागम दौड़ नहीं होती है, तो आज जो है घर के काम थोड़ा सा मेरे लेट शुरू हुए हैं। उठ गई थी मैं उसी टाइम जिस टाइम मैं हमेशा उठती हूँ, पर आज जो है उठने के बाद और आज मैंने गप्पे लड़ाए खूब सारे पतिदेव के साथ 1-1.5 घंटे। काफ़ी देर तक हम बैठे रहे, खूब सारी बातें की, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस किए और भी काफ़ी सारी बातें हुई। और बातें करते करते कब 1-1.5 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे घर के काम पड़े हैं, तो जी अब बस मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो जी मेरे तो घर के काम शुरू हो गए हैं। मैंने मशीन लगा दी है और घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे पतिदेव आ गए हैं नहाकर और ये बना रहे हैं सबके लिए मौसम्बी का जूस। ये काम मोस्टली यही करते हैं, मतलब कभी हफ्ते में 1-2 बार मैं भी कर देती हूँ जब इनके पास टाइम नहीं होता, वरना यही करते हैं। और वैसे सुबह सुबह मैंने मेथी पानी ले लिया था। मैं सुबह सुबह मेथी पानी ले लेती हूँ और ये भी सुबह उठते ही गर्म पानी पी लेते हैं। और उसके बाद हम लोग लेते हैं मौसम्बी का जूस। तो चाय कॉफ़ी वगैरह तो हम कुछ लेते नहीं हैं, तो बस यही लेते हैं और ये काम पतिदेव कर देते हैं और बहुत हेल्प करते हैं पतिदेव मेरी। और आज जो है पति पत्नी से ही ब्लॉग की जो है शुरुआत हो रही है। तो आज कुछ ऐसे टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी इस ब्लॉग में, क्योंकि ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्ट आई है कि दीदी प्लीज़ हमारे जो हस्बैंड है वो हमारी वैल्यू नहीं करते, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, तो इसके लिए क्या करें, किस तरह से हम अपनी रिस्पेक्ट करवाएं। तो इसी पर आज जो है मैं बात करूंगी। मैं अपने एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और तो जी पहला वर्ड आया है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कैसे करवाई जाए, अपनी वैल्यू कैसे करवाई जाए, हस्बैंड आपकी वैल्यू कैसे करेंगे। तो जी रिस्पेक्ट देखो किसी से कह के नहीं करवाई जा सकती, या फिर रिस्पेक्ट कोई चीज़ नहीं है कि किसी से हम छीन सकते हैं या किसी से हम भीख में मांग सकते हैं। रिस्पेक्ट जो है आपको कमानी पड़ती है, वो फ्री में नहीं मिलती। एक बात बताऊँ ना, आज के टाइम में या समझो कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, रिस्पेक्ट हमें कमानी पड़ती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो कि हम खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते और हम दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। हम हाउसवाइफ का क्या रहता है कि जब भी दिन की शुरुआत होती है हमारा रोना शुरू हो जाता है कि भाई हम तो कुछ नहीं करते, हमारी तो ज़िंदगी झंड हो गई है बिल्कुल से, हमने तो कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, हमने तो कोई झंडे नहीं गाड़े, हम तो सारा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो फालतू हैं, ये वो, मतलब रोना शुरू हो जाता है। तो जब आप खुद को, अपने काम को, जो आप इतना अच्छा काम करती हो, अपने पूरे घर को संभालती हो, और अगर आप उस काम को ये समझती हो कि हम कुछ नहीं करते, हम तो फालतू हैं, तो अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अगर आप अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो आप दूसरों से या अपने हस्बैंड से किस तरह से आप ये उम्मीद कर सकती हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो करना चाहें तो भी आप करने नहीं देती हो। अगर वो ये सोचे कि नहीं तुम बहुत काम करती हो, पर तुम उन्हें ये जताती हो रोज़ कि नहीं हमारा तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद है, तो हम जानबूझकर अपनी जो है रिस्पेक्ट खो रहे हैं। तो सबसे पहले तो खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, खुद के काम की वैल्यू करो कि तुम जो भी काम कर रही हो बहुत अच्छा काम करती हो। घर संभालना कोई बच्चों का काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अगर कोई हाउस वाइफ है और कुछ भी नहीं कर रही है, अगर वो अच्छे से अपना घर संभाल रही है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और अपने काम को रिस्पेक्ट दो, खुद को रिस्पेक्ट दो, तो आपके हस्बैंड भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, चलिए साथ साथ क्या चल रहा है घर पे वो भी बता देती हूँ। ये इतनी खूब सारी सब्जियां आप देख रहे हो तो आप सोचोगे कि इतनी सारी सब्जियां क्यों आई है, घर पे कोई दावत होने वाली है क्या? नहीं जी, घर पे कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। ये आई है, कल है मेरे ससुर जी की बरसी, और उनकी बरसी पर, और जो गाय माता है ना उनके लिए ये सब्जियां आई है, मतलब ये सारी जाएगी कल गौशाला में, तो ये सारी सब्जियां उनके लिए आई है। और हरी हरी ताज़ा ताज़ा सब्जियां थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा इसमें से और निकाल लेती हूँ 1-2 सब्ज़ी। और मैं आज बनाने वाली हूँ संडे स्पेशल मूली के पराठे। तो बस इसमें से अच्छी अच्छी कुछ मूली मैंने ले ली है और गोभी ले ली है। सोच रही हूँ मूली के पराठे बनाऊँ या पकौड़ियाँ बनाऊँ, कुछ ना कुछ तो संडे स्पेशल में मैं बनाऊँगी। चलिए अब सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं। जो बात चल रही है वो भी मैं कंप्लीट करूँगी साथ साथ। सेकंड पॉइंट है कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहो।
मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है। अब आप लोग सोचोगे कि घर के एक तो इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे झंझट होते हैं, खुद तो हमेशा पागलों की तरह मुस्कुराती रहती है व्लॉग में। मुझे काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं कि क्यों फालतू में हंसती रहती हो। तो देखो जी, मुस्कुराना एक बहुत अच्छा बढ़िया सा एक स्ट्रेस फ्री रहने का ना तरीका है कि अगर हमेशा मुस्कुराते रहोगे ना, तो कितनी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए, आप उसको हंसते हंसते जो है ना हैंडल कर लोगे, उसको उसमें से भी आप अच्छी तरीके से निकल जाओगे अगर कोई भी मुश्किल आएगी। और अगर वही मुश्किल में अगर आप रोते रहोगे, डर जाओगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उससे बाहर निकल पाना। ठीक है, तो हमेशा मुस्कुराते रहो, खुद को भी अच्छा लगेगा, हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा तुम्हारा चेहरा देख के। अगर कोई बात हो जाती है, अगर हस्बैंड के साथ कोई छोटी मोटी आपकी कोई तू मैं हो जाती है, तो ये नहीं है कि पूरा दिन मुंह पे उसको लाओ, मतलब उस गुस्से को अपने मुंह पर रखो। ठीक है, 1-1.5 घंटा बहुत होता है। ठीक है, 1 घंटे रखो, मेरा तो आधा घंटा 1 घंटा बस इतना ही होता है। उसके बाद में पूरा दिन और सड़ा सा मुंह बना के नहीं रख सकती। मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है, और वही है कि अगर आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी तो आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, घर में अच्छा माहौल रहेगा। ठीक है, तो हमेशा मुस्कुराते रहो। लोगों का क्या है, कहने दो पागल कहते रहेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ना है। खैर चलिए जी, तीसरा पॉइंट है हमेशा अवेलेबल मत रहो। ठीक है, हम लेडीज़ की आदत क्या होती है, हम स्पेशली हाउसवाइफ की आदत क्या होती है कि गर्मी का टाइम है, घर में झाड़ू पोछा कर रही हैं, पसीने से लथपथ हुई पड़ी हैं, और पतिदेव आ गए बाहर से और सुबह 2 चाय वो पी के गए हैं, आते ही घर पे ऑर्डर मार दिया कि भई 1 चाय बना दो। हम सारा अपना काम धंधा छोड़ के हाँ जी मैं बनाती हूँ, हाँ जी मैं बनाती हूँ। तो हमेशा अवेलेबल मत रहो, उनको बोलो अभी मैं काम कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरा काम रह गया है, उसके बाद मैं आपको चाय बना दूंगी। ठीक है, इजीली अवेलेबल मत रहो, क्योंकि अगर आप इजीली अवेलेबल रहोगी तो उनको क्या लगेगा कि हाँ, इनका काम तो कोई काम है ही नहीं, मतलब काम तो हम ही करते हैं, मतलब हम उन्हें उनके काम की तो वैल्यू बता रहे हैं, और हम अपने काम को हम नीचा दिखा रहे हैं कि हम कोई काम कर ही नहीं रहे, हमारा काम तो फालतू का काम है, ये तो कभी भी हो जाएगा, पहले आपका काम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने काम को भी इम्पोर्टेंस दो, उनको ये जताओ कि हमारे काम भी ज़रूरी हैं, और वो आप खुद ही करोगे, वो कोई दूसरा उनको बताने नहीं आएगा, वो आपको ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाओ कि नहीं मैं तो चाय नहीं बनाऊंगी, प्यार से कहो। ठीक है, कि भाई मैं मेरा काम कर रही हूँ, कभी बच्चों को पढ़ा रहे हो मान लो, और हस्बैंड अगर मान लो कह दे कि भाई चाय कॉफ़ी बना दो, तो कह दो भाई बच्चों को पढ़ा रही हूँ, थोड़ी देर में बना दूंगी। ठीक है, तो प्यार से चीज़ों को संभालना सीखो। फोर्थ पॉइंट है, बहुत सारी औरतों की शिकायत होती है कि हमारे हस्बैंड के पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, वो तो बहुत ही बिज़ी रहते हैं। तो आप भी बिज़ी हो जाओ, आप क्यों फ्री रहती हो? ठीक है, खुद को बिज़ी रखना सीखो हमेशा। अब बिज़ी रहने का मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन घर का काम ख़त्म हो गया और फिर पूरा दिन बैठ के सास बहू के ड्रामे देखो और टीवी में फालतू के क्राइम कंट्रोल देख लिए और ऐसा सीरियल देख लिया जिसमें जो है हाउसवाइफ रोती रहती है, क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं ना वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो कुछ अच्छा देखो, अगर देखना है तो कुछ अच्छा देखो। और दूसरा, बिज़ी रहने का मतलब है क्रिएटिव रहो, मतलब क्रिएटिव काम करो, जो आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है ना तो वो डेवलप करो। जैसे कि क्रिएटिव रहने का मतलब ये है कि अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है डांस करो, अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है पेंटिंग कर लो, अगर आपको गार्डनिंग करना पसंद है गार्डनिंग कर लो। मतलब हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है और उसको हमेशा ज़िंदा रखो, उस काम में बिज़ी रहो। मतलब खुद को अगर बिज़ी रखोगे तो जो दिमाग में फालतू के जो विचार आते हैं ना कि हस्बैंड के पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो फालतू बैठे रहते हैं, हमारे पास तो उनके लिए टाइम ही नहीं है, तो तुम भी बिज़ी हो जाओ, तुम भी अपने आप में मस्त रहो, तो फिर ये दिमाग में ख्याल आएगा ही नहीं कि हमारे पति के पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो बस मस्त चलती रहेगी लाइफ। और साथ साथ क्या चल रहा है वो बता देती हूँ। तो अभी दोपहर के बाद सीधा आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ, और आज हमारा लंच और ब्रंच एक साथ हुआ था। आज मैंने लंच में मूली के पराठे बना दिए थे, मतलब 11 बजे हमारा करीबन लंच हुआ था आज, क्योंकि आज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था। तो पतिदेव जो है इलेक्शन में बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो रहे थे, कौन जीतेगा, तो उसी में वो लगे हुए थे। तो आज नाश्ता थोड़ा सा लेट ही किया था, और अभी सीधा शाम को मिल रही हूँ। बुलबुल की फ्रेंड आ गई है, उसके साथ खेल रही है। जो पालक मैंने लगाया था, मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक है, मैंने बताया था, तो जो पालक मैंने लगाया था ना वो उसमें से निकल आया है, पत्ते निकल आया है। मतलब कुछ ही दिनों में पालक काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा, और आप लोगों को मैं अपने घर के पालक की कोई बढ़िया सी रेसिपी बना के बताऊंगी।
खैर अभी आज तो मैं बना रही हूँ ये गुड़ की चिक्की, क्योंकि मुझे कुकिंग का भी बड़ा शौक़ है, मुझे नई नई चीज़ें बनाने का बड़ा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये गुड़ की चिक्की बना रही हूँ। यूट्यूब पे मैंने रेसिपी देखी थी तो वही देख के मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है पहले जो मूंगफली के दाने हैं उनको थोड़ा सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और उनको निकाल लिया है अलग से। और यहाँ पे मैंने ये गुड़ ले लिया है और गुड़ में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है पानी, और गुड़ को मैंने थोड़ा टुकड़ा कर लिया था ताकि ये अच्छे से जो है मेल्ट हो जाए। और बस अब इसको मेल्ट करते रहना है काफ़ी देर तक। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ तो मैं ये तो नहीं बता सकती कि बहुत अच्छे बनने वाली है। चलिए देखते हैं। वही है कि देखो नया कुछ करेंगे तभी कुछ नया सीखेंगे ना। चलिए साथ में जो पति पत्नी वाला जो टॉपिक चल रहा था उसको भी साथ साथ लेकर चलते हैं। तो 5th पॉइंट है कि अपने हस्बैंड के कामों को अप्रिशिएट करना सीखो। हम वाइफ़ की बहुत गंदी आदत होती है, मतलब कि हम दूसरों के हस्बैंड की बड़ाई करेंगे कि भाई उनके हस्बैंड तो बड़े अच्छे हैं, रोज़ उनको गोवा घुमाने लेके जाते हैं, कभी उनको वहाँ लेकर जाते हैं, आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते, आपने आज तक ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ भी नहीं किया ये हमारी बड़ी गंदी आदत होती है। तो देखो करते हैं ये हमें भी पता है, पर वो हम बोल के कहती नहीं है, ये हम हाउसवाइफ़ की आदत होती है। तो देखो अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहती हो तो अपने हस्बैंड के काम को अप्रिशिएट करना सीखो। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो बोलना सीखो, उनको कहो कि अरे वाह आज तो आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे आज की ही बात ले लो, जैसे आज पतिदेव ने और कल जो गायों के लिए जो चारा मतलब डलवाया है, तो जब वो कुछ इस तरह का काम करते हैं ना तो मैं कहती हूँ उनको सामने से कि अरे वाह आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये एक छोटी सी लाइन है ना, आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती है, बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में एक मिठास ला देती है। करके देखना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए जी अभी आपको साथ साथ रेसिपी भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो है गुड़ को काफ़ी देर मेल्ट मैंने कर दिया, और मैंने गलती कर दी, मुझे लग रहा है इसमें मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि फिर मैंने यूट्यूब से देख के बनाया था और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड वीडियोज़ भी होते हैं तो उसमें गलत बताया। तो ये देखो जब गुड़ उछला ना तो मेरे यहाँ पर छाले भी हो गए हैं। तो पापा से मैंने बात की, पापा ने बताया कि इसमें पानी नहीं डलता है। मैंने वो थोड़ी सी गलती कर दी, तो मेरे को बहुत देर तक गुड़ को मेल्ट करना पड़ा। और जब काफ़ी अच्छे से वो मेल्ट हो गया और काफ़ी देर तक मैंने पकाया उसको, करीबन 10-15 मिनट। और उसके बाद मैंने मूंगफली जो सेकी थी ना वो डाल दी, और फिर उसको मैंने थाली में जमा दिया थोड़ा सा ऑयल लगाकर। और अब इसको पूरी रात सेट करना पड़ेगा, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि गुड़ की चिक्की कैसी बनी है। खैर यहाँ पे क्या चल रहा है वो बता देती हूँ। तो अंदर मैं अपना काम कर रही थी और यहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स लगे हुए हैं तैयारी करने में। कल की तो जो सब्जियां आई है वो ऐसी तो नहीं दे सकते गायों को, जैसे गोभी थोड़ी बड़ी होती है ना तो उसकी कटिंग चल रही है। तो मेरे जेठ जी आ गए हैं, पतिदेव हैं, जेठ जी का बेटा है, और साथ में आबिद भैया, अनिल, सब लोग लगे हुए हैं वो गोभी को कट करने में। और मैं यहाँ पे उनके लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि ठंडी का मौसम है, सब लोग काम कर रहे हैं तो मैं चाय बना दूंगी। और रात के खाने में आज मैं बना रही हूँ सेवई, क्योंकि बुलबुल का मन है सेवई खाने का। और रात को कुछ हल्का फुल्का ही बनाती हूँ। किसी ने कहा था कि दीदी नाइट का रूटीन भी शेयर करो, नाइट में डिनर में क्या बनाते हो तो वो भी बताओ। तो नाइट डिनर हमारा बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का सा ही रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस ये सिंपल सी सेवई मैंने बनाई है। और हाँ जी चलिए अभी चलते हैं 6th पॉइंट की तरफ। 5th मेरा पॉइंट ये है कि अपनी फीलिंग्स को जो है प्यार से एक्सप्रेस करें, ठीक है। टॉन्ट मारना बिल्कुल से बंद कर दें। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करे तो टॉन्ट वाली जो टोन है ना बात करने की, उसको प्लीज़ छोड़ दें। हाउसवाइफ की बहुत गंदी आदत होती है टॉन्ट मारने की। अगर हस्बैंड किसी दिन घर जल्दी आ जाए तो आज तो बड़ी जल्दी आ गए, आज तो सूरज चांद किधर से निकला है, मतलब इस तरह से हम टॉन्ट मारते हैं। बहुत गंदी आदत होती है ये। तो इस तरह से टॉन्ट करके बिल्कुल बात ना करें। उसमें क्या होता है कि आप खुद अपनी रिस्पेक्ट जो है ना खो रहे होते हैं। अगर हमें बात करने का ही तरीका नहीं है तो बहुत गलत बात होती है। कभी मान लो गलती से और अगर हस्बैंड कोई गिफ्ट ले आए तो आज तो हो पता नहीं आज गिफ्ट कैसे ले आए, मेरे लिए तो आप कभी गिफ्ट नहीं लेकर आते। तो जी देखो बात ये है कि अगर कोई कुछ लेकर आ रहा है तो उससे प्यार से एक्सेप्ट करो, ना कि उसे टोंट मारो, ठीक है। तो ये वाली टोन बिल्कुल से अपनी चेंज कर दो अगर आप अपने रिश्ते में रिस्पेक्ट चाहते हो। लास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि गिव हिम स्पेस। उनको स्पेस दो, हमेशा अपने पल्लू से बांध कर उनको मत रखो।
बहुत सारी लेडीज़ की जो है शिकायत होती है कि हमारे हस्बैंड जो है हमारी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। मतलब अगर हम उन्हें बताते हैं कि हमें कोई तकलीफ़ है, हमें सास ने ताना मार दिया, हमें ननद ने ये कह दिया, हमें घर में ये तकलीफ़ है, तो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, वो हमारे लिए खड़े नहीं होते हैं। तो एक बात सोचो कि जो इंसान अपनी फैमिली के साथ 25 साल 22 साल रहा है और आपकी शादी को अभी मतलब 4-5 साल ही हुए हैं, आप उनके साथ सिर्फ 4-5 साल से हैं, तो वो उन लोगों के खिलाफ कैसे खड़ा हो जाएगा 4-5 साल के रिश्ते के लिए? आपने उनको ऐसा क्या दे दिया कि जो वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा उनको टाइम दो, दोस्त बनाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होता है कि पति पत्नी में दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मतलब ये होता है कि रिश्ते ऐसे होते हैं कि मतलब सिर्फ वो पति पत्नी होके रह जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे शादी हमारा जो रिश्ता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, तो उसको दोस्ती में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ बन के रह जाओ। अगर आप उनके दोस्त बनोगे ना, तब वो आपको समझेंगे और उसको समझने में टाइम लगेगा। वो 2 मिनट में या फिर 1-2 साल में ही उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप एक एक बारी उनकी जगह पे खुद को रख के देखो कि अगर आपके बाप या भाई अगर इस तरह से कुछ कर रहे होते और आपके हस्बैंड अगर आपको ऐसे बोलते, तो क्या आप अपने भाई और बाप को और कुछ कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। तो वो नहीं कह पाते हैं, तो थोड़ा-सा टाइम दो। ये बहुत बार सवाल आता है मेरे पास कि हमारे हस्बैंड जो है ना खड़े नहीं होते हैं हमारे लिए। तो जी टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए। सडनली चीज़ें जो है चेंज नहीं होती है, मेंटालिटी जो है वो चेंज नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है। मेरे रिश्ते में भी बहुत टाइम लगा मेरे हस्बैंड को समझने में कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ से। जैसे मेरे हस्बैंड को जैसे मैंने बताया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, तो वो उनको एक बार में समझ में नहीं आती। शुरू-शुरू में जब मैंने उनको कहा था शादी होते कि मुझे पढ़ना है, तो मुझे पढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि घर में ससुराल में इस तरह का माहौल था नहीं। और फिर जब मैंने उन्हों फिर वो यही कहते थे कि क्या ज़रूरत है। पर धीरे-धीरे जब हम दोस्त बने, मैंने उनको समझाया कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि अगर मैं भी काम करूँगी, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आती है। 1 मिनट में हम चीज़ें जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो जी ये है कुछ मूल मंत्र। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए और अगर इनमें से आप अगर 1-2 भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओ, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। और ये देखिए चिक्की हमारी बन के तैयार हो गई है, जिस तरह की मैंने सोची थी, बिल्कुल परफेक्ट। बाज़ार जैसी तो नहीं बनी है, पर इतनी बुरी भी नहीं बनी है कि इसको खा ना पाएँ। तो वही है कि नई-नई चीज़ें ट्राई करते रहें, कभी ना कभी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। यही हमने इससे सीखा कि एक बार में चीज़ परफेक्ट नहीं बनती, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये कहावत जो है बिल्कुल सही है कि धीरे-धीरे ही आदमी सीखता है अच्छी चीज़ें। तो परफेक्ट कोई नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है।